वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मेरा नाम वृशाली शेठ है और मैं हेड प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑरेंज स्लेट्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूं आज के सेशन में, जहां हम सीखेंगे बहुत ही एंगेजिंग तरीका बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का। हम हमेशा ऑनलाइन जब पढ़ाने की बात करते हैं, टीचर्स कहते हैं कि अरे ऑनलाइन में हमें कितनी दिक्कत होती है, हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि ऑनलाइन को एक फायदा, एक बून समझ के किस तरीके से हम एंगेज कर सकते हैं बच्चों को 1 to 1। हर बच्चे के पर ध्यान देके उनको एंगेज करके, इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम सिखा सकते हैं, ये हमें आज हमारे ट्रेनर उषा जी, मिस उषा छाबरा हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम एक कविता या कहानी, उसके बारे में हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से डेपिक्ट कर सकते हैं, और ना कोई बड़ी-बड़ी चीज़ लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें किस तरीके से बच्चों को एंगेज करती है। उषा जी पिछले 24 साल से पढ़ा रहे हैं एक स्कूल में, लेकिन उसके साथ-साथ वो एक ऑथर है, वो एक स्टोरी टेलर है, वो एक पोएट्री राइटर है, वो एक मैं क्या बताऊँ, वो एक खजाना है। वो बोलते हैं ना, फुल पैकेज इन वन। ये है हमारे उषा जी। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उनको कर्मवीर अवार्ड मिला है उनको। उन्होंने बहुत सारे एनजीओज में ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अपने स्कूल की ट्रेनिंग ली है। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में जाके टीचर ट्रेनिंग ली है। और ना ही सिर्फ टीचर्स के लिए, उनके क्लास में बच्चे भी उतने ही एंगेज होते हैं और आतुर होते हैं कि हम उषा जी का लेक्चर अटेंड करेंगे। तो आई एम श्योर आप लोग भी उतने ही आतुर है उषा जी की आवाज सुनने, उन्हें देखने के लिए। उससे पहले उषा जी की ही लिखी हुई एक कविता है, उसको मैं सुनाना चाहूंगी और फिर उषा जी को हम सुनेंगे। लेट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट कास्ट माय स्क्रीन। वह नटखट कौन है जो हमारे कपड़े कुतर जाता है और कभी पकड़ में नहीं आता? हाँ, ये तो है शैतान चूहा। उधर वो भागे। अभी यहाँ और अभी वहाँ, जाने अबे गया कहाँ। अभी यहाँ और अभी वहाँ, जाने अबे गया कहाँ। कभी पकड़ना आए वो हाथ, कभी ना आए वो, कभी पकड़ना आए वो हाथ, कभी ना आए वो। चूहे राजा को दौड़ाओ, बिल्ली मौसी को बुलाओ। चूहे राजा को दौड़ाओ, बिल्ली मौसी को बुलाओ। मौसी के पंजे से बचकर चूहा छिप गया बिल के अंदर। चूहा छिप गया बिल के अंदर। चूहा कैसा है शैतान, सबको कर रहा है रान। अरे चूहा कैसा है शैतान, सबको कर रहा है रान। ये है हमारे उषा जी, जो बहुत ही सिंपल, इतनी सिंपल, इतनी सरल पोएम्स, इतनी सरल स्टोरीज लिखे हैं ताकि बच्चे एंगेज हो जाए। बहुत ही मजेदार पोएम थी उषा जी, एंड वी आर ऑल रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो ऐसा है वृशाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आपने और इतनी बढ़िया बातें आपने मेरे लिए बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैंने काफी वर्षों काम किया है बच्चों के साथ और मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, सभी जो उपस्थित लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने एनरोल किया,
सबसे पहले थैंकफुल उनका भी होना चाहूंगी। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ आए और ये सेशन हम 1 घंटे के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो ये बताएंगे कि आप जब ज्वाइन किए और आपने ये गाना सुना, आपको कैसा लगा? चैट पे लिख सकते हैं आप। आपको कैसा लगा कि जब हमारी क्लास की सेटिंग अगर ऐसी हो और अगर बच्चे आए हों और हम थोड़ा-सा ऐसा कुछ गाना चला दें और हम कुछ मज़ेदार कुछ मुखौटे या कुछ कर लें, तो कैसा रहेगा? तो यही सोचकर मैंने ऐसी कविताएँ लिखी। गर्मी की छुट्टियाँ थी और मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कविताएँ लिखें जिसको मैं धुन दे सकूँ। तो हमने अपने टीचर्स के साथ मिलकर काम किया और उसके बाद हमने ऐसी सीरीज़ निकाली जिसमें कि कविताओं को म्यूज़िक दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से हम कविताएँ कर सकते हैं और हाँ, थैंक यू, आपको सुनना पसंद आ रहा है, अच्छा लगा मुझे ये बात जानकर। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर मेरे पास ये चूहा है। Vishali, can you have my screen on that बीच में सेंटर में? आई एम नॉट एबल टू सी। स्क्रीन मेरा बीच में आ सकता है कहीं पर? नहीं मैम, वो लोग आपको ही देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ। है। तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से ये चूहा है और ऐसे से चल रहा है और अगर आपने बच्चों के सामने ऐसा दिखाया तो उनको बहुत मजा आएगा कि ये क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है, ये चूहा कहाँ जा रहा है ना? इसी तरह से मैं आपको एक और गीत अभी बताऊंगी। गीत इसलिए क्योंकि पहले मैंने इसको कविता के रूप में लिखा था, उसके बाद मैंने धुन दी। इसी किताब से है वो, देखिए। अब यहाँ पर ये ऐसे है, चूहे की तो आपने सुन ली थी और अब हम बिल्ली के बारे में सुनेंगे, देखेंगे। बिल्ली मौसी देखो कैसे धीरे धीरे आती है, घर के सारे चूहों को डर से दूर भगाती है। हाँ, डर से दूर भगाती है। मूछें अपनी तान के देखो बड़े शान से चलती है। मूछें अपनी तान के देखो बड़े शान से चलती है। जैसे रानी राजमहल की, जैसे रानी राजमहल की हौले हौले चलती है। तो इस तरह से बिल्ली पर और चूहों पर, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको यही इन्हीं चीजों में आनंद आता है। अब मैं जब अगर आपको आनंद आए तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं कि आपको आनंद आ रहा है, तो उससे क्या है, मैं और आनंदित हो जाती हूँ। तो हम एक दो कविता पहले समझते हैं कि कविताएं बच्चों के लिए अगर हम लें तो कैसी कविताएं लें कि हमारी क्लास एकदम उछल उछल पड़े। ठीक है, तो देखेंगे अब एक ये कविता भी मैंने लिखी थी और मैं अपनी कविता इसे शेयर करी क्योंकि मुझे पता है मैं जो ये क्लास में करती हूँ तो बच्चों का क्या हाल होता है। तो ये कौन है? ये है एक हाथी। हाथी, अब हाथी के बारे में सारे बच्चों को पता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे, उसकी सूंड होती है और इतने बड़े बड़े कान होते हैं। तो जरा देखें कि हमारा जो हाथी है इसके बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं। धम धम धम, हाथी चले धम 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 धम, हाथी चले धम। आगे चले सूंड हिले, भारी पांव धीरे चले, छोटी सी पूंछ हिले, पंखे जैसे कान हिले। धम धम धम, हाथी चले धम। ऊपर सवारी, मोटू की सवारी, गोलू की सवारी, हिलते चले हम, हा हा, हिलते चले हम, हिलते चले हम, हा हा, हिलते चले हम। धम धम धम, हाथी चले धम। आन से बैठे, शान से बैठे, गिर न पड़े हम, हा हा, गिर न पड़े हम, गिर न पड़े हम, हा हा, गिर न पड़े हम। धम धम धम, हाथी चले धम। तो ये जो कविता है, जैसे कि हमने चूहे के ऊपर सुनी, हमने बिल्ली पर सुनी, हमने हाथी पर सुनी, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इन सब चीजों को सुनने में आनंद आता है।
तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसमें हमें ये नहीं समझ आता कि हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने आप लोगों को ऑनलाइन देख रही हूँ, तो आप अगर सुन रहे हैं तो यस यस लिखिए और फिर मुझे ये बताएं कि आपको ये कविता अगर क्लास में बोलनी होगी तो कैसा रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग अगर क्लास में ऐसी चलाएंगे तो कैसा लगेगा, बताएं। कि क्लास अगर आपकी ऐसे ऑनलाइन बैठी है जहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा और अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप टीचर ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे अच्छा लग रहे हैं? हाँ जी, अंशु मैम कह रही है उनको रोचक लग रहा है, सावित्री जी कह रही है यस मस्त, गीता मैम कह रही है मस्त। तो आप लोग अपने माइक भी ऑन कर सकते हैं, दो एक एक मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे एनर्जी मिले आपसे। आप लोग बोल सकते हैं कि क्लास कैसी हो, आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कम बच्चे हैं, कम टीचर्स हैं, तो वी कैन डिस्कस ऑल्सो, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरेक्टिव भी चाहती हूँ। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, एक दो कोई भी, और जरा मैं सुनूं आप क्या कहना चाहते हैं। तो जी अ, सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं हाँ जी मैम, अच्छा लग रहा है, मैं भी बच्चे बहुत बहुत आकर्षित होंगे इसकी ओर। हाँ, यही यही मैं कहना चाह रही हूँ कि सभी चकित होके देखेंगे। अगर आपके हाथ में भी कुछ है, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम लोग अधिकतर ऐसे पढ़ा रहे हैं, अगर आपके हाथ में ऐसी छोटी सी एक चिड़िया भी आ गई ना ऐसी, तो बच्चे देखेंगे मैम ने बनाया क्या कर रही है, और फिर अगले दिन वो खुद भी बना के ले आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है यहाँ पर कि हम बच्चों को एंगेज कैसे करें, है ना। जब आप क्लास में होते हैं तो चलो आपको हाव भाव देखते हैं, आप चल फिर रहे हैं, पर यहाँ हम चल फिर नहीं रहे, तो हम यहाँ पर एक ही सीट पर बैठ के भी हम बड़े तरह की चीजें कर सकते हैं ताकि उनको आनंद आए, वो हमसे जुड़ जाए। अब देखिए ये क्या है, तो ऐसे कर ली, ऐसे कर ली, कभी कुछ बनाए, कभी कुछ लिया, कभी मुखौटा पहन लिया, तो क्या है कि वो देखेंगे आपको। और हमारा इस वक्त यही मकसद होता है कि बच्चे जो पीछे बैठे हैं, जैसे हमारे स्कूल में भी क्या है कि उनके ऐसे ही वीडियोज ऑफ होते हैं, जब वीडियोज ऑफ होते हैं तो हमें पता नहीं चलता बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करेंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे, तो बच्चे हैरान होते हैं, फिर चैट बॉक्स में लिखते हैं कुछ, तो लगता है कि क्लास लाइवली हो रही है। तो मैं भी चाहूंगी बीच बीच में आप चैट बॉक्स में लिखते रहे, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हैं ज्यादा और वीडियोज ऑफ है, सेम सिचुएशन जैसे क्लास में होती है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो क्या, तो हम लोग बीच बीच में प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ जी, तो बताएंगे आपको चूहे की कविता कैसी लगी? तो हाँ जी, कृणाल जी आप बताइए आपको चूहे की कविता कैसी लगी, या मैंने अभी 3 कविताएं की, उनमें से आपको कौन सी पसंद आई? जयश्री जी आप बता सकती हैं कि हाथी की कविता या चूहे की कविता, या आपको ये बिल्ली मौसी पसंद आई, कौन सी पसंद आई आपको? तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे। हाँ बताएं। मैम हाथी की कविता आपने हाथी की कविता ज्यादा पसंद आई। कितनी अच्छे ढंग से सुनाई, अच्छी प्रस्तुति की। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो इस तरह से बच्चों से बीच बीच में हम इंटरेक्ट करते रहे। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा अंशु जी आप बोल सकती हैं, बोल दीजिए आप, ताकि हमें आवाज भी पता लगे। हाँ जी तो नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपको हाँ जी। सुनना बहुत बहुत अच्छा, मजेदार, मतलब मैं इतना मजा ले रही हूँ, बच्चे तो पता नहीं कितना लेते होंगे आपको। थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू। तो इस तरह से मैं ये आपको बता रही थी कि हम इन कविताओं का चयन जब करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या लेकर जा रहे हैं क्लास में, कि हमारे बच्चे हमसे बातें करें, हमारे हमें उत्सुक हो और अगले दिन वो कुछ और बनाकर ले आए। तो देखिए अब एक और कविता मैं पढ़ूंगी, बहुत ही सिंपल कविता है, आप मन मन में कर सकते हैं या माइक्रोफोन ऑन भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पानी, बारिश का मौसम है, तो चलो हम लोग नाव बना लिए और उसके बाद हमने क्या किया, उसको पानी में डाला, ठीक है। तो बच्चे भी डाले, समझ लीजिए। हैया हैया नैया नैया, कागज की नैया चली पानी में तैर चली, डुमक डुमक झुमक झुमक। फिर से हैया, बच्चों मेरे साथ बोलेंगे आप, हैया हैया नैया नैया, पानी में तैर चली, कागज की नैया चली पानी में तैर चली, डुमक डुमक
झुमक झुमक, हैया हैया नैया नैया, तैरती चली, हिलती चली, गिरती चली, डूबती चली, तैरती चली, हिलती चली, गिरती चली, डूबती चली, डुमक डुमक, झुमक झुमक, डुमक डुमक, झुमक झुमक, हैया हैया नैया नैया। हाँ जी, तो ये बात होती है कि छोटे बच्चे होते हैं, पानी जरूर पड़ा रहता है और नाव चलाते हैं, तो उनको ये बताना है कि शुरुआत में देखो बेटा नाव बनाया, उससे बहुत खुश था वो बच्चा और इस तरह से उसने चलाया और उसके बाद क्या हुआ, जब वो गीली हो गई तो वो बैठ गई। तो उसमें वो धीरे धीरे बोल रहा है, गिरती चली, डूबती चली। तो इस तरह से हम उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। तो जब हम कविताएं लें, उनकी उनका एनवायरमेंट, उनकी जो परिस्थितियां हैं आसपास, जो उनकी वातावरण है, उससे कहानियां चुने। जैसे कि जोकर है, जैसे कोई भी ऐसी कहानी, ऐसी कविता चुने जो कि उनके पसंद के हिसाब से हो। तो इस तरह जो मैंने आपको बताई, ये थोड़े छोटे बच्चों के लिए है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये मैंने जब क्लास 6 के बच्चों को सुनाया, उनको और मजा आया। आपको ऐसा लगता है कि पोएम्स क्या किसी क्लास से संबंधित होती हैं? बताएं। हाँ, रोचकता से भरपूर। थैंक यू अंशु जी। हाँ जी, बताएं, आपको लगता है कि जो कविताएं होती हैं वो खाली हम क्लास वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं, या हम किसी भी कक्षा में मजेदार कविताएं सुना सकते हैं? किसी भी कक्षा में सुना। हाँ, तो ये मैं आपको, हाँ को हमें कर जी, रही है, बच्चों को ऑब्वियस है करेंगे। हाँ हम जी, रिलैक्स हैं, आप हम हाँ जी। रिलैक्स फील आपको सुन के ना, तो ओ बच्चे तो थैंक यू, थैंक यू। ठीक। बच्चों के दिमाग को ना तरोताजा कर देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको और सुनाती हूँ। देखेंगे अब, बड़ा मजेदार है ये। बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो लिख गए। मैं आपको ना आज ऐसी कविताओं की दुनिया में ले जा रही हूँ जो कि हम लोग अभी अधिकतर किताबों में देखते नहीं है। वो कविताएं हैं यहाँ पर, देखेंगे, बड़ी मजेदार है। चल मेरी ढोल की ढमाक ढम, नानी के घर जाते हम। चल मेरी ढोल की धमाक ढम, नहीं रुकेंगे कहीं भी हम। चल मेरी ढोल की धमाक ढम, नहीं किसी की सुनेंगे हम। चल मेरी ढोल की धमाक ढम, दूध मलाई खाएंगे हम। चल मेरी ढोल की धमाक ढम, मोटे होकर आएंगे हम। तो ये क्या है, ये हम जब कविताएं मैं सुना रही हूँ, उनमें सबसे बड़ी चीज आपको क्या लग रही है? एक तो रोचकता है, वो मैं समझ पा रही हूँ, और क्या चीज है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, बताएंगे? जो कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, समझ लीजिए मेरे सामने हैं, या बड़े बच्चे भी हैं, मैं कौन सी कविताएं लेके आई हूँ कि थोड़ा सा बच्चे मुझसे जुड़ पाए? बताएं, इनमें और क्या खासियत है? एक तो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस है जी। और एक जो वो चलचित्र दिखाते हो साथ साथ छोटे छोटे, वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि बहुत, हम्म, की हाँ चीज आ रही है, चूहा समझ पाते हैं बच्चे वो देख के ना कि ठीक है। क्या किस हाँ, और आप देखेंगे इसमें धुन है ना? तो जब हम एक कविता जब सीधी सादी बोल देते हैं और हम इसको धुन में बोल देते हैं, तो उसमें भी अंतर आ जाता है। अगर आप गा सकते हैं या धुन में, जैसे मैं बहुत कोई गायिका नहीं हूँ, लेकिन मैं मजे लेती हूँ और धुन में बना देती हूँ उसको, तो बच्चों को मजा आने लगता है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक और ऐसे करती हूँ कविता। बड़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ क्लास में, और बड़ा ही मजा आया उनको, तो वो मैं सुनाऊंगी। ये देखिए, अब ये है एक गणित पहेली है ये। अब कई बच्चे, कई टीचर्स जो हैं, ये प्राइमरी टीचर्स में कई बार कई जगह वो गणित भी पढ़ा रही हैं। तो देखिए, आप बच्चों को थोड़ा सा क्लास 3, 4, 5 में ऐसे दे सकती कविताएं, और खुद भी वो गणित पहेलियां बना सकते हैं। जैसे, आई आंधी गदगद भदबद,
गिर पड़े पेड़ से आम, 4 उठाकर श्यामा भागी, 3 उठाकर राम। इन आमों की 6-6 फाके, इन आमों की 6-6 फाके, माँ ने फौरन करके 2-2 फाके सबको बांटी, कितने जन थे घर में। ये पहेली है, तो हमने इसको कविता का रूप दिया है, ये गणित पहेली है। मैं एक बार फिर सुनाऊंगी। आई आंधी गद गद भद भद, गिरे पेड़ से आम, 4 उठाकर श्यामा भागी, 3 उठाकर राम। इन आमों की 6-6 फाके, माँ ने फौरन करके 2-2 फाके सबको बांटी, कितने जन थे घर में। बताएं कितने जन थे घर में, बताएं उत्तर इसका। 21। गुड वैशाली। तो हम लोग कैसे किए हैं देखेंगे। इसमें कितने, 4 उठाकर श्यामा ने उठाए 4, 3 उठाकर राम, तो 3 उठाए राम ने, श्यामा ने 4 उठाए, तो कितने हो गए, कितने हो गए। और उसके बाद इन आमों की 6-6 फाके कर ली, तो कितने हो गए। और फिर 2-2 फाके सबको बांट दी, तो कितने जन थे घर में। तो इस तरह से जब बच्चे सुनते हैं वो बहुत अच्छे से फटाफट कैलकुलेशन करके बता देते हैं। अब कल की बात है जब मैंने क्लास में ये कविता की और आज मैं आपके सामने कर रही हूँ। आप बिलीव करेंगे कि किस तरह से बच्चों ने ऐसे पिकअप किया और गा लिया इसको। पता 3 बार हमने किया और उनको ये पूरी पोयम आ गई। हम ऐसी एक्सरसाइज करवा सकते हैं क्लास में। जैसे आप, मैंने कल कुछ पढ़ाना था तो उससे पहले ये शुरू किया ताकि बच्चे एकदम एनर्जाइज हो जाएं। तो हमें यही चाहिए कि बीच बीच में बच्चे बैठे हैं, वो सारा समय एक ही चीज जो हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे सकते हैं। चलो ये बताओ जरा, चलो ये पहेली करो, चलो ये कविता करो। तो देखेंगे ये कविता बड़ी सुंदर सी है और बच्चों ने उसको धुन में सुना, फिर उसके बाद 3 बार सुनने के बाद वो खुद ही बनाने लगे। तो आप भी बनाएंगे। अभी ध्यान से सुनिए। पैरों से दबती है, पहियों से पिसती है, ढोरों का भोजन है, कट कट कर जीती है, कट कट कर जीती है, हरी हंसी हंसती है, नई घास उगती है, गर्मी झुलसाती है, बारिश सरसाती है, जहाँ कहीं जगह मिले झट से उग आती है, हरे हरे मखमल सी बहुत नरम लगती है, नई घास उगती है। ये देवेंद्र कुमार जी की रचना है और इतनी सुंदर है कि मैं बता रही हूँ आपको। कल ही मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये कविता बच्चे कैसे लेते हैं। मैं एक बार और पढ़ूंगी और तीसरी बार के लिए आप मुझे जुड़ेंगे। पैरों से दबती है, पहियों से पिसती है, ढोरों का भोजन है, कट कट कर जीती है, हरी हंसी हंसती है, हरी हंसी हंसती है, नई घास उगती है, गर्मी झुलसाती है, बारिश सरसाती है, जहाँ कहीं जगह मिले झट से उग आती है, हरे हरे मखमल सी बहुत नरम लगती है, नई घास उगती है, नई घास उगती है। तो इस तरह से ये देखिए घास के बारे में की और ये मैंने कल किया है क्लास 6 के बच्चों के साथ। तो ये कविता उनको बहुत पसंद आई। और तीसरी बार अब जैसे मैं बोलूं कि आपको कौन सी पंक्ति इसमें से याद रही, आप लोग सब बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। बोलेंगे तो जरा फास्टर हो जाएगा। आप बताएं कौन सी लाइन आपको याद रही। हरी घास उगती, हाँ, हरी घास उगती, हरी घास उगती है और पहियों से दबती है घोड़ों। अरे वाह, बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैम मखमल सी लगती है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आ रही है आगे आगे। और कौन जो, हरी घास उगती है। वेरी गुड। एक बार हम और बोलेंगे। अब इस बार और ध्यान से देखिए, हम लिसनिंग स्किल करा रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तरीके जो मैं बता रही हूँ, सुनिए। पैरों से दबती है, पहियों से पिसती है, ढोरों का भोजन है, कट कट कर जीती है, कट कट कर जीती है, हरी हंसी हंसती है, नई घास उगती है, गर्मी झुलसाती है, बारिश सरसाती है, जहाँ कहीं जगह मिले झट से उग आती है, हरे हरे मखमल सी बहुत नरम लगती है, नई घास उगती है। बताएं और जोड़ें।
जहाँ जगह मिले वहाँ उग जाती है। हाँ हाँ हाँ, और हाँ। बकरियों पिसती है, घोड़ों अच्छा सुनिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए 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 बोलिए, बोल रहे थे। जी जयश्री जी, आप बोल रहे थे। का भोजन है। हाँ, ढोरों का भोजन। देखिए, अब मैं एक लाइन बोलूंगी, एक आप ऐड करेंगे। पैरों से दबती है। पहियों से पिसती है, शाबाश शाबाश शाबाश। ढोरों का भोजन है। ह- हरी हंसी हंसती है। थोड़ा सा है। ढोरों का जब भोजन है ना, कट कट कर पिसती है। कट 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 करती कट, है। क्योंकि ढोरों को हम काट काट के देते हैं ना। कट कट कर जीती है। आपने फिर ठीक बोला अभी जयश्री जी। हरी हंसी हंसती है, नई घास उगती। आगे चलेंगे। गर्मी झुलसाती है। गर्मी झुलसाती है, बारिश बारिश सरसाती है। बरसाती है। जहाँ कहीं जगह मिले, वहाँ वहाँ उग उग जाती आती है। झट से उग आती है ना। अब आगे, आगे। हरे हरे मखमल सी, हरे 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 मखमल बहुत नरम, लगती है। बहुत हाँ, नरम नई लगती है। घास उगती है। अब तो नई देखेंगे घास। आप, अगर ये तो मैंने देखी अभी, चूंकि टाइम कम है तो मैं आपके साथ थोड़ा फास्टर पेस पे चल रही हूँ। कल इतना आनंद आया कि बच्चे ने ये फटाफट कविता बना दी, ये पूरी कविता मेरे सामने रख दी। तो ये तो मैं थोड़े से छोटे बच्चों के लिए आपको कह रही थी। अभी मैं थोड़े से बड़े बच्चों के लिए भी बोलूंगी, और थोड़े से 7-8 के बच्चों के लिए भी बताती हूँ एक में। तो वो कविता मुझे बहुत पसंद है। और इससे पहले मैं एक कविता मैं सुनाऊंगी आपको। ये आपको पता है कि ये कविता जो स्टोरी है उस पर आधारित है। ये भी है, देखिए। बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें। कंकड़ कंकड़ चुनकर कौआ लगा फेंकने बीच घड़े में। घड़े की गर्दन जब तक पानी पहुंचा, तब निज प्यास बुझाई। अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। तो ये कहानी जो है अधिकतर बच्चे सुन के आते हैं, बचपन में करके आते हैं। लेकिन कविता अगर कहीं मिल जाती तो मैं ऐसा करती हूँ, अपनी कलेक्शन तैयार रखती हूँ। कभी कोई कविता निकाल के बैठ गए, कभी कुछ। तो क्या होता है इससे, आप 5 मिनट के अंदर, जैसे कि मेरी क्लास में बच्चे 15-20 मिनट पहले ही आके बैठ जाते हैं, मैं भी पहले पहुंच जाती हूँ। जैसे मेरी क्लास समझ लीजिए 9 बजे शुरू होती है उनके साथ, तो वो मैं पहले ही बैठ जाती हूँ 8:40 पे। और वो बच्चे भी, उनको पता है मैम आ जाएंगी, तो चलो वो मैम आज आप क्या कराओगे नया। तो वो 9 बजे से जो 10 बजे तक का जो टाइम है, उससे पहले भी 15 मिनट उनके साथ यही सब चलता है। तो कभी मैं कुछ किताब लेकर बैठ जाती हूँ, कभी कविताएं लेकर बैठ जाती हूँ, कभी कोई कहानी लेकर बैठ जाती। तो वो बच्चों को इंतजार है। तो एक भाषा की जो अध्यापिका है, उसको एक ही चीज चाहिए कि कम से कम बच्चे मेरा इंतजार करें। कम से कम बच्चे मेरी तरह, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति से जुड़े, कविताएं लिखने की शौक उनमें आए, वो और किताबें पढ़कर अपनी कविताएं लेकर आए। और ये सब टारगेट्स आपके पूरे हो जाते हैं जब ये छोटी छोटी चीजें आप साथ में करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के बीच में भी कर सकते हैं, थोड़ा ब्रेक देने के लिए बिगिनिंग में कर सकते हैं, या बोलेंगे एंड के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी चीज रखी हुई है। अब वो बच्चे बड़े उत्सुक होते हैं कि एंड में मैम ने आज क्या करना है, पहले मत बताओ, छुपा लो, और उसके बाद लास्ट के 5-7 मिनट इन सब कामों के लिए रख लो। कभी कोई चित्र दिखा दिया, उस पर बातचीत कर ली। बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं सुनाऊंगी अभी। एक और अच्छा लग रहा है तो यस करिए या क्लैपिंग करिए, तब मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि टीचर को भी, हाँ। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी ठीक है जी। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कविता जो है मैं एंड करूंगी, उसके बाद मैं कहानियों पर आऊंगी। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, और ये कविता मैंने क्लास 7 में कुछ साल पहले जब कराई थी, उनका डबल पीरियड था मेरे पास। और ये कविता बच्चों ने पूरी याद कर ली, आप देखेंगे आपको भी याद हो जाएगी। ये है केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अलग हूँ।
न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। जहां से चली मैं जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम्म से, फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश अलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सार, हंसे खेत सार, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, हंसी सब चारों ओर, हंसी का वातावरण हो गया, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और ये कविता 2 पीरियड्स में पूरे 40 बच्चों को याद हो गई थी, क्योंकि आपने उसको धुन में पढ़ा और उसको लय में पढ़ा और बच्चों की मजा आया। सबसे पहली बात, जब हम शिक्षा के लिए बैठते हैं, हम सोचते हैं, तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो आनंद प्राप्ति के लिए आया, पढ़ने के नाम पर नहीं आया, वो आनंद, उसको आनंद आ रहा है कि नहीं, बातचीत में आनंद, आसपास का वातावरण आनंदमय हो जाए, वो इस तरह की बातें हमको सोचनी होती है कि हम किस तरह से बच्चों को एंगेज कर सके, अच्छी अच्छी कविताएं ले जाके उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से हम उसमें उसके अंदर रुचि पैदा कर दें। और जब आपने ये कविता सुनाई तो मान लीजिए कि अगले दिन खूब सारे बच्चे अपनी खूब सारी कविताएं लिख के ले आएंगे। ये मानी हुई बात है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अच्छी कविताएं आप लेके जाते हैं, मजेदार लेकर जाते हैं, तो बच्चों को बहुत ही आनंद आता है। तो मनोरंजन भी हो जाए, तुकबंदी भी हो, आसान हो, प्रकृति की बातें हो, उसमें उसके परिवार की बातें हो, उछल कूद हो, मस्ती हो, पढ़ने की ओर इससे रुचि जागृत होती है, प्रकृति की ओर उसका ध्यान जाता है, वातावरण की ओर ध्यान जाता है। तो हमारे मल्टीपल चीजें हमारे इससे सिर्फ कविता से ही कवर हो जाती है। एक भाषा अध्यापक को जो चाहिए वो एक कविता ही पूरी तरह से दिला देती है। तो कविताओं की एक जैसे ये कलेक्शन होती है, ऐसी कलेक्शन आप बना लीजिए, कभी कुछ कभी किताबें पढ़िए, कभी कुछ पढ़िए। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को पता लगता है कि मैम के पास तो बड़ी कलेक्शन है, तो उनको उससे आनंद आता है। तो हमने अभी कविताओं का किया, मैंने सोचा है कि ये पूरे सेशन को मैं 2 भागों में बांटूंगी। कविताओं का एक सेशन था और अब हम कहानियों की तरफ बढ़ेंगे। तो एक कहानी जो मैं करती हूँ, अधिकतर करती हूँ और सबको पसंद आती है, और हमारे बहुत ही नेचर के बहुत साथ है, ये हमारे अपने प्रकृति, अपनी मन की बातें हैं इसमें। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको सुने और देखें कि, और फिर मैं पूछूंगी कि एक कहानी में क्या क्या तत्व होने चाहिए और क्या ये तत्व इसमें थे। तो जब हम कोई कहानी बच्चों के लिए हम सुनाने की कोशिश करें, तो हम क्या इन चीजों को खोजें, उसमें आप देखेंगे कि इन कहानियों में मैं क्या रही हूँ इस पर्टिकुलर इस कहानी में। फिर हम और भी बातें करेंगे कि कहानी को पठन कैसे करना, ये मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ। तो देखते हैं कहानी। ये है एक ड्रैगन, इसका नाम है हू हू। क्या नाम है इसका? हू हू। और ये घूमता रहता है, रोता रहता है। सबको देख
आग नहीं निकलती। इतनी कोशिश करता हूँ, आग नहीं निकल रही। फूक मारते मारते थक जाता हूँ, तभी तो सब मेरा नाम फूफू रखे हुए, फू फू करता रहता हूँ, पर आग नहीं निकलती। हाँ, मुझे पता लगा है कि वहां दूर ना एक जंगल में, वहां पर एक ना वो रहती है जादूगरनी। तो जरा मैं उसके पास जाता हूँ, शायद वो मेरी आग दे दे। और वो चला जाता है जंगल की ओर। जंगल की ओर जाता है, वहां पर एक घर है, उसके पास एक पेड़ है, वहां एक उल्लू बैठा है। क्या है? मुझे वहां जाना है। जाओ। वहां चला जाता है और करता है, आवाज आती है, कौन है? कौन है? मैं फूफू ड्रैगन हूँ। क्या करने आए हो? मुझे ना आग चाहिए। ऊपर आ जाओ। ये डरता डरता ऊपर चला जाता है। जब ऊपर जाता है तो देखता है, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा घर है। तो वो कहती, क्या हुआ? मैं ड्रैगन हूँ, पर मेरे मुंह से आग नहीं निकलती, मुझे आग दिला दो। अच्छा अच्छा, रो मत, कल सुबह आना, अभी सो जाओ अंदर जाके। अब ये अंदर जाके सोएगा नहीं, उसको तो पता है कि सुबह क्या मिलने वाली है, उसको मनपसंद चीज जिससे उसकी आइडेंटिटी बनने वाली है। ओ, मुझे आग मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सबके जैसा हो जाऊंगा। नींद नहीं आती। अगली सुबह आ जाता है, आग में बैठता है, आ गए? क्या चाहिए? हाँ, अच्छा रुको। उसको बैठा देती है और फिर एक बर्तन लेती है और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे हिलाती है, किताब पढ़ती है और उसके बाद उसमें जादू मंत्र करती है, अगड़म बगड़म बू बू छू बू छू। और उसके बाद उसको कहती, पी ले बेटा, पी ले, पी ले, पी ले। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पी ले। हम्म, और वो पी लेता है और उसके बाद आग, फूक मार। और वो फूक मारता है। ये क्या? मैंने तो कहा था मुझे आग चाहिए, ये तो तितलियां निकल आई। मुझे तितलियां नहीं चाहिए, मुझे आग चाहिए थी। मैं ड्रैगन नहीं बन सकता। अरे अरे, तुम क्यों रोते हो? जाओ आराम करो, कल फिर देखेंगे। वो आराम क्या करेगा बेचारा, बहुत परेशान, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ड्रैगन नहीं बन सकता। और उसके बाद फिर जाता है, अगले दिन की तैयारी फिर से आ जाता है, आ गए? क्या चाहिए? ओ, चाहिए। अच्छा रुको। और फिर वो फिर से वो बर्तन लेती है, फिर किताब पढ़ती है, फिर बहुत सारी चीजें हैं उसमें से वो डालती है और फिर उसके अंदर बगड़म 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 छू, बगड़म 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 पू 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 करके फिर उसको पिलाते हैं। पी ले, पी ले। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो फूक मार। अब क्या हुआ? मैंने तो आपसे आग मांगी थी, ये तो फूल निकल आए। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे आग चाहिए। मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। अरे फुफू, ये फूल देखो कितने सुंदर है। सभी लोग दुनिया में आग उगलते हैं, आग। अरे तुम तो अलग हो, स्पेशल हो, तुम फूल उगलते हो। आज से तुम फूफू ड्रैगन फूल वाले हो। हर आदमी अलग है, उसके अंदर के गुणों को देखना चाहिए। तुम देखो, तुम्हारे अंदर जो गुण है
इतने सुंदर फ्लावर्स निकल रहे हैं, जाओ इकट्ठा करो और दुनिया में खुशियां बांटो। जाओ, डरो मत, रो मत, तुम बहुत अलग हो सबसे, चलो। और फिर फूफू चल पड़ता है दुनिया में खुशियां बांटने। अब उस फूफू को अब आग नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ गया है कि वो फूफू फूलों वाला, आनंद देने वाला, खुशियां प्रदान करने वाला, रोने वाला नहीं। कहानी कैसी लगी बताएंगे? बताएं। बच्चों की तरह। हाँ जी। बच्चों की तरह। बच्चों की तरह। अच्छा, इस कहानी के क्या क्या एलिमेंट थे, क्या क्या आपको नजर आया, इस कहानी में क्या क्या था? हेलो। हाँ बताएं। हेलो बताएं, हाँ मैम। जी हाँ हाँ बताएं। मैम। मैम कहानी प्रभावपूर्ण थी और बहुत ही मजेदार और रोचकतापूर्ण थी मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और बताएं, और और बताएं बहुत कि बहुत अच्छी शिक्षा थी कि हाँ हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। अपने हाँ गुणों को देखें, दूसरों को देख के दुखी मत हो। ये हाँ, बहुत ठीक बात है। ये तो हमने शिक्षा ले ली। और क्या देखा आपने कहानी में, क्या कर रही थी? आप एक्शन फिगर हाँ हाव जी। भाव की आरो और हाव भाव कहानी के अनुरूप था, उतार चढ़ाव था, भाषा मतलब आपकी जहाँ पर जिस प्रकार का सिचुएशन था उस हिसाब से आपकी आवाज में परिवर्तन हो रहा था। वो काफी जरूरी है कि जब हम कोई कहानी बच्चों को सुना रहे हैं तो हमारे हाव भाव उसी प्रकार का होना चाहिए। जी वो बिल्कुल सही काफी अच्छा कहा लगता आपने। है। हाँ, और कहानियां भी ऐसी होनी चाहिए बच्चे उससे जुड़ सकें। देखिए, ये एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल है कि मेरे अंदर ये कमी है और हम कमी के ऊपर ही बहुत विचार करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल है। तो जब भी कहानियां चुने, थोड़ा सा ये देखें कि मैं बच्चों को डायरेक्ट नहीं पूछूंगी कि भाई इससे क्या शिक्षा मिली। बच्चों को खुद ही बोलने दो, आपको क्या अच्छा लगा इस कहानी में, क्या क्या अच्छी चीज लगी, तो बच्चे खुद बताएंगे। मैम वो अब रोता नहीं है, अब ये वो बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे खुद बोलेंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बच्चे जो हैं हमसे सीखें कहानी कैसे बोलते हैं। फिर आप दो पात्रों के बीच बात करा सकते हैं। अभी तो ये दोनों चीजें मैं ही कर रही थी, तो बच्चों से आप बहुत तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं। और साथ में मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि कहानी का चुनाव जो हो सकारात्मक हो, अच्छा हो, तो बच्चों की जीवन से संबंधित हो। मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी कहानियां चुनूं कि बच्चे उससे जुड़ जाएं और वो हमेशा याद रखेंगे। ये कहानी कोई नहीं भूल सकता। आप भूलेंगे कभी ये कहानी? जवाब नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। और देखिए, मैं तब से हंस रही हूँ, खिलखिला रही हूँ। तो क्लास में आपने भी खिलखिलाना है, बातें करनी है मजेदार, ताकि बच्चे उत्सुक हों अपने जवाब देने के लिए। अब मैं आपको एक और कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। अभी तो आपने देखा मुझे कहानी को बोलते हुए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कैसे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ये कहानी बड़ी छोटी सी है, मजेदार थी। कल से स्कूल खुल रहे थे, मैं बेसब्री से अपने दोस्तों से मिलने का इंतजार कर रही थी। रात को सब खाना खाने बैठे, मैं लगातार स्कूल की बातें करते करते खा रही थी। अचानक मेरा दांत टूट कर मुंह में आ गया। वो कई दिनों से हिल रहा था। मैंने झटपट मुंह से निवाला निकाला, साथ में मेरा छोटा सा दांत भी था। माँ ने उसे उठाया और रसोई में चली गई। मुझे डर लगा कि कल स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ शायद समझ गई, बोली, तुम्हारा दांत चूहा ले गया होगा। अगले दिन मैं स्कूल गई। जैसा मैंने सोचा था वैसा वहां हुआ नहीं। मेरी दोस्त रीना ने पूछा, तुम्हारा दांत चूहा ले गया? नहीं। मैं हाँ में सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आया कि इसको कैसे पता चला कि चूहा ले गया है। मैंने उससे पूछा, सबके दांत चूहा ही क्यों ले जाता है, कोई और क्यों नहीं ले जाता? और चूहा इतने सारे दांतों का क्या करता होगा, उन्हें कहाँ रखता होगा? क्या शेर के दांत भी चूहा ही ले जाता है? और बिल्ली के और चूहे के दांत कौन ले जाता होगा? तो देख रहे हैं, ये जो है, ये कहानी जो है, हम लोग अधिकतर बच्चों को बोल देते हैं ऐसा कि तेरा दांत चूहा ले गया। तो ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही कि बच्चे के मन में कैसी बात है जब उसकी फ्रेंड बोलती तेरा दांत चूहा ले गया, यानी सबके साथ होता है, तो चूहा कहाँ लेके जा रहा है? तो इस तरह से उत्सुकता भरी कहानियां हो
और जिसको पढ़ने में आनंद आए, थोड़ा सा हम लोग जहाँ पर उतार चढ़ाव कर सके, तो ऐसी कहानियां जब होएं तो आप क्लास में जरूर अच्छे से बताएं। जैसे कि क्लास 7 की एक किताब है हमारी जो बसंत, उसमें ना शुरू से ही है ऐसा, तो मैं क्लास में बोलती हूँ और बच्चे फिर उसको इमिटेट करते हैं। जैसे बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब जैसे मैंने ये कहा तो बच्चे बोले मैं बोलूं, तो हमारी क्लास शुरुआत में ही 10 मिनट लगा देती है इसको, मैं बोलूं, मैं अच्छा बोला, मैं ये बोला, तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम ये नहीं मजा आया, नहीं मैम ये नहीं मजा। तो क्या हुआ, हमने शुरू में ही सेट कर दिया एनर्जी। हमारे बच्चों की जो बैठे हैं उनकी एनर्जी सेट करनी है, तो हम कैसे उसको करें कि बच्चे जो हैं वो वैसा बोल पड़े। अब मैं अभी आपको सुनाऊंगी, फिर आप भी रिपीट करेंगे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है, और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला या खिलौने वाला, क्योंकि वो आगे जाकर वो मिठाई वाला भी बनता है, बांसुरी वाला भी बनता है, सब तरह के बनता है। तो बच्चों को ऐसे बुलवाना है क्लास में। तो आगे देखिए, बच्चा जब घर लेके आता है बोलता है मेरा गोला कैसा चुंदल है, वो बोलता है और देखो मेरा गोला कैसा चुंदल है ना। तो इस तरह से ये बच्चे जब ये तुतला रहे हैं यहाँ पर, अब होता क्या है क्लास में, जब हम बच्चों को रीडिंग ऐसे ही बोलते हैं पहले, तो वो इसको पढ़ नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता, फिर ना वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, ऐसा लगता है क्लास 6 7 ये 7 ही किताब है, और उनको लगता है कि हम बड़े हो गए, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। फिर मैं उनको करके दिखाती हूँ, और उसके बाद क्या होता है, वो उनमें होड़ लग जाती है, मैं बोलूंगी ऐसा, पर वो बोलने में अभी हिचकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सेंस आ जाता है हम ये ऐसा नहीं बोले, हम बड़े हो गए हैं। तो उन बच्चों को ये एहसास भी दिलाना है कि नहीं बच्चा, जो डायलॉग जिसका जैसा है तुम्हें वैसा बोलना है। अगर ये बच्चा बोल रहा है तो बोलेगा और देखो मेरा कैसा सुंदर है, बच्चे के अंदर कैसा होता है दिखा, मेरा देखो कैसा सुंदर। तो वो जो उत्सुकता है अपने खिलौने को दिखाने की, वो भी उसको आना चाहिए जब बच्चा रीड कर रहा है। पठन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, पात्र के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो ही मजा आता है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसा, जहां पर एक बच्चे का ऊपर सामान पड़ा है, वो ऊपर अंडे पड़े हुए हैं, और बड़ा भाई और छोटा भाई है। तो बड़ा भाई क्या बोलता है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए देखे और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। अब देखिए 2 बच्चे हैं, एक छोटा है बच्चा, वो लड़की है श्यामा, और उसका जो भाई है वो बड़ा है। अब वो घोंसला देख रहा है। तो जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो ये नहीं कर पाते, उनको नहीं, वो सीधा सीधा डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। तो हमारे इंटरवेंशन वहां पर बनती है, हम उनको पहले ये बताएं कि बेटा देखो मैं एक ही हूँ और 2 पात्रों की बातें करूंगी, मैं कैसे अपना टोन सेट कर रही हूँ कि बड़ा भाई भी बन जाऊंगी और छोटा। ये गुण अगर बच्चे को आ जाता है तो आज कितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, कितने एडवर्टीजमेंट चल रही हैं, और कितने स्टोरी टेलर्स मेरे जैसे हो गए हैं जो कि इस खूबी में आ गए हैं। किस तरह से हम एक एक मिनट में अपनी आवाज को बदलें, किस तरह से हम उनके भाव में चले जाएं, ये चीज हमें सीखनी है और बच्चों को भी सिखानी है। तो वो बोलता है, श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे है भैया बताओ ना मुझे, मैं देख नहीं पा रही, उत्सुकता उसके अंदर। अब केशव है, 3 अंडे है, अभी बच्चे नहीं निकले, वो ऊपर से बोल रहा है, वो देख पा रहा है, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है यहाँ पर। तो श्यामा जो है वो देखना चाहती फिर से, तो बोलती जरा हमें भी तो दिखा दो ना भैया, कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, अब वो कैसे बोलेगी, हमको भी दिखा दो भैया। तो
केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब श्यामा गिड़गिड़ा कर, अब ये शब्द है गिड़गिड़ाना, तो वो कैसे करेगी? हाँ, अब हमको भी तो चढ़ा दो ना भैया। तो गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े नहीं ना। ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी और कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। समझ आई? तो इस तरह से यहाँ पर जो बच्ची है वो गिड़गिड़ा रही है। ये वर्ड्स गिड़गिड़ाना बच्चों को तब तक नहीं समझ आता जब आप उसको करके नहीं दिखाते। बच्चा फील कर रहा है, वो सेम फीलिंग आएगी उस बच्चे में। और कई बच्चे बाद में बोलते हैं मैम मेरा बड़ा भाई मेरा ऐसे करता है, वो कहेगा मैम मेरी बड़ी बहन भी ऐसे। फिर यहाँ पर कॉन्वर्सेशन। तो हमारी जो ऑनलाइन कक्षा है उसको हमने बीच बीच में ऐसे रोकना है। हाँ भैया आप बताइए क्या? मैम मेरा भाई भी ऐसा करता है, मैम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो क्या है कि हमने उसको थोड़ा विराम दिया, थोड़ा सा बच्चों से बातचीत की, उनकी साइकोलॉजी को समझा। इन दिनों वो सब घर पे हैं बच्चे, घर में लड़ाइयां भी चल रही हैं और बहुतों के मन में गुस्सा गुबार बहुत कुछ है। तो इस तरह की बातें हैं। तो जब आप इस तरह की बात छेड़ते हैं तो पेंटअप फीलिंग्स होते हैं बच्चे के मन में, मैं किसको बताऊं, कोई सुनने को राजी नहीं है, ये नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको लाभ मिल रहा है, उनका कैथार्सिस हो रहा है, निकल रही है उनके मन से। तो हम भाषा अपनी जिस तरह से हम हाव भाव से बोल रहे हैं वो बच्चे के मन को उद्वेलित करती है। ये अपनी बात को बताए, वो रोक रोक कर आपको बोलेंगे तो रुकिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में मुझे लगता है समय ज्यादा मिलता है, तो हम लोग इस तरह की काम कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये सुना दी, एक मैंने मिठाई वाला सुनाई, है ना, एक मैं आपको गोपाल भांड का सुनाऊंगी, देखिए वो कैसे बोलता है। अच्छा अब ये बताइए आपको अच्छा लग रहा है सेशन? कुछ लग रहा है कि हमने हाँ कुछ मिला? जी थैंक यू थैंक यू। हम्म, हाँ, तो यहाँ पर एक कहानी है जिसमें कि वो जो है, हाँ थैंक यू सो मच सावित्री जी, अंशु जी, विशाली, थैंक यू सो मच दैट यू आर लाइकिंग एंड यू फील दैट यस वी हैव गॉट वर्क इन दिस सेशन। तो देखिए वो एक मोटा सा है, गोपाल भांड जो है ये बंगाल का बहुत बड़ा विदूषक कहते हैं इसको, बहुत सी कहानियां हैं इसके साथ आसपास। तो यहाँ पर वो आदमी जो है एक मिठाई की दुकान के सामने खड़ा है और बोलता है उस समय दुकान में एक छोटा सा लड़का बैठा था, आसपास और कोई नहीं था। उन्होंने उस लड़के से पूछा मुन्ना तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? लड़के ने जवाब दिया दुकान के पीछे ही हमारा घर है, बाबा इस समय खाना खा रहे हैं। गोपाल भांड ने उस लड़के से फिर कोई बात नहीं की और संदेश का थाल हाथ में लेकर खाने लगे। 2-4 संदेश पेट में जाने के बाद वो लड़के से बोले मेरा नाम मक्खी है, मैं रोज ही यहाँ संदेश खाकर जाता हूँ, विश्वास न हो तो जाकर अपने बाबा से पूछाओ। वो फिर से खाने में जुट गए। लड़का दुकान में बैठे बैठे ही ऊंची आवाज में बोला ओ बाबा मक्खी संदेश खा रही है। लड़के ने के पिता ने खाना खाते खाते ही जवाब दिया खाती है तो खाने दे, वह तो रोज ही खाती है। अब देखिए यहाँ दूरी का प्रभाव है, मैं दूर से बोल रही हूँ पास से बोल रही हूँ, ये सारी बातें भी हमारी रीडिंग में शामिल होनी चाहिए। वो बच्चे के जो पिताजी है वो दूर है तो वो कैसे आवाज देंगे? ऐसे ये बच्चा यहाँ से अपने पिताजी को दूर से, तो दूरी का कॉन्सेप्ट जो है, ये डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें ऐसे ही बोलना है। तो फिर वो पिता का जवाब सुनकर लड़का चुप हो गया। गोपाल भांड ने संदेश का पूरा था सपा चढ़कर अपनी राह पकड़ी। लड़के के पिता ने खाना खाने के बाद कुछ आराम किया। उसके बाद जब दुकान में आया तो देखा थाल में एक भी संदेश नहीं है। उसने लड़की से पूछा थाल संदेश से भरा हुआ था, सब कहाँ गया? तो लड़के ने जवाब दिया मक्खी ने खा लिया, मैंने उस समय तुमसे पूछा भी था, तुमने ही कहा था वो तो रोज ही खाती है, खाने दे।
अरे यह कैसी मक्खी थी? पिताजी अचरज से भरे बोले, पंखे से उड़ाए जाने वाली मक्खी नहीं थी, वह एक मोटी मक्खी थी, यानी मनुष्य मक्खी। लड़के की बात सुनकर दुकानदार दोनों हाथों से अपना सिर पीटकर हाय हाय करने लगा। बार बार उसके मुख से यही निकलता, उतना सारा थाल भरा संदेश कौन खा गया रे? तो दूसरे दिन जब गोपाल भाड़ वहां आए, गोपाल भाड़ ने उस लड़के से कहा, ओ लड़के, अपने बाबा को बोल, कल वाली मक्खी फिर आई है। लड़के ने पिता को तुरंत आवाज दी, ओ बाबा, कल वाली मक्खी फिर आई है। सुनते ही दुकानदार भागा भागा आया और हाथ जोड़कर गोपाल भाड़ के सामने बोला, बाबूजी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मुझ गरीब का इतना नुकसान कर डाला? गोपाल भाड़ हंसकर बोले, मुझे जानते हो, मेरा नाम गोपाल भाड़ है। कल मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरी जेब खाली थी, इसलिए मैंने बहाना बनाकर तुम्हारे संदेश से अपना पेट भरा। आज आया हूँ तुम्हारे पैसे चुकाने, बोलो कितने का संदेश था? तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग भाव, अलग अलग इमोशंस और फेशियल एक्सप्रेशन, दूरी, पास, हंसी, गुस्सा, मजाक, हर तरह के इमोशंस को हम बैठे बैठे आपके सामने कर रहे हैं। और 1 घंटा हमारा हो गया और हमें पता भी नहीं चला किस तरह से हम क्लास में अलग अलग काम किए हैं, कविताएं सुनी हमने, कहानियां सुनी और उससे हम सब जुड़ गए।